अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आपका वेलकम है। आपको मालूम ही होगा मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है जिसमें मैं हर वीक आपको गोल्ड का एनालिसिस बताया करूंगा ताकि जो बिगनर्स हैं उनको मार्केट की क्लैरिटी अच्छे से मिले। खैर एनीवेज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। तो भाई सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाऊं तो भाई पिछली वीडियो में जिस तरह मैंने बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जो है एक लो डिमांड कैंडल मौजूद थी। अगर इस लो डिमांड कैंडल की जो क्लोजिंग है मार्केट जो है इसके ऊपर यूं कर देती तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाता। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती तो बेरिश शुरू हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है ना ये मुझे काफी अच्छी बाइंग दिखा रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ जाऊं तो डेली पर जो है हमें दिख रहा है कि मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। कैंडल को देखकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट करना है। इम्बैलेंस मतलब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो फौरन जो है ऊपर क्लोज हो जाएगी एंड जो यहाँ नीचे है वो गैप आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नीचे वॉल्यूम देखूं तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कम ही है, कुछ खास ज्यादा बढ़ नहीं रहा। ये हो सकता है चांस के एक फेक ट्रैप हो, मतलब ये कि मार्केट जो है इसके ऊपर विक लगा के इस हाई के ऊपर विक लगा के अंदर ही क्लोजिंग कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर हमें बेरिश दिखेगा गोल्ड एंड फिर वापस इस सपोर्ट तक जा सकते हैं या फिर इस सपोर्ट तक जा सकता है। लेकिन अगर कल जो है गोल्ड इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, ये डेली की कैंडल इस हाई को ब्रेक कर देती है तो देन जो है गोल्ड हमें अच्छी बाइंग देगा। अब अगर हम 4 टाइम फ्रेम पर आ जाएं तो यहाँ पर मुझे काफी अच्छा शेकआउट दिख रहा है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस तरह की जो कैंडल होती है, हैमर टाइप जो कैंडल होती है लेट्स से, जिसकी विक बहुत लंबी होती है एंड बॉडी जो है ऊपर क्लोज हो रही होती है छोटी सी, बट उसका जो वॉल्यूम है वो काफी बड़ा हुआ होता है, तो इसको शेकआउट कैंडल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस ओपन करी हैं इधर। हो सकता है ये अमेरिका एंड ईरान की टेंशंस की वजह से की हो या फिर कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एंड रिसेंटली यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को भी जो है इलीगल बोल दिया था, वर्डिक्ट दे दिया था, लेकिन ट्रंप ने फिर से 10% टैरिफ लगा दिए। तो इसलिए अगर हम जियोपॉलिटिक्स को देखें, ग्लोबल इवेंट्स को देखें तो गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह तो बुलिश ही नजर आ रहे हैं। मुझे ये कैंडल बता रही है ये एक बुलिश का साइन होता है एंड स्मार्ट मनीज ने यहाँ पर एंट्री की है। लेकिन एज ऑलवेज जब तक ये हाई हमारा ब्रेक नहीं होता हम बाय नहीं देख सकते गोल्ड में। जब ये हाई हमारा ब्रेक होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी डेली की, देन फिर हम जो है बाय देखेंगे। एंड अगर गोल्ड नीचे आता है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक काफी अच्छी सपोर्ट मुझे दिख रही है, बैलेंस भी यहाँ पर दिख रहा है। तो भाई ये जो एरिया है हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर गोल्ड नीचे आता है। स्कैल्पिंग के लिए ये एरिया काफी अच्छा है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है वो जो है हमारे पास ये वाला एरिया है। अगर गोल्ड खुदा ना खास्ता इसको ब्रेक कर देता है तो भाई हमारे पास जो है बेयरिश मोमेंटम होगा एंड देन इधर तक हमें बेयरिश दिख सकता है गोल्ड, इधर तक 4500 तक गोल्ड हमें बेयरिश दिख सकता है अगर ये लो ब्रेक हो जाए। अब अगर मैं 1 आवर पर देखूं तो यहाँ पर जो हमारे पास रिसेंट जो सप्लाई थी, ये एरिया था सप्लाई, ये हमारे पास रिसेंट सप्लाई थी, तो हो सकता है गोल्ड इसको रिटेस्ट करे। रिटेस्ट मतलब कि गोल्ड जो है इधर से उठ के वापस से इधर आए एंड देन ऊपर जाए। तो ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पोजीशंस बनाने के लिए काफी ट्रेडर्स इधर पोजीशंस ओपन कर सकते हैं। बट एज ऑलवेज ये जो हाई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि आप इस लेवल को देखें। अब अगर मैं सेलिंग पर आ जाऊं तो भाई एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर सप्लाई मौजूद है जिसका आपने ध्यान रखना है एंड वो है ये एरिया। ये जो एरिया है 5240 का, इस एरिया में बड़ी सप्लाई मौजूद है, तो ये एरिया आपने काफी अपनी नजर में रखना है। यहाँ से हमें पुल बैक एंड सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर मैं 1 आवर पर आ जाऊं तो 1 आवर पर भी यहाँ पर जो है एज ऑलवेज मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो एरिया ना, इस एरिया में आपको काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है क्योंकि यहाँ पर जो है ना सप्लाई काफी मौजूद है पीछे। अगर हम देखें तो इधर अगर बाइंग सही रहती है गोल्ड में तो यहाँ पर जो है ना हमें कुछ इस तरह की जो है कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर सेलिंग बहुत ज्यादा ही आ जाती है तो मार्केट जो है यूं भी गिर सकती है, देन इसको रीटेस्ट करके वापस उठ सकती है अगर इस डेली के ऊपर क्लोजिंग हुई। तो ये जो लेवल है ये डेली का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि 5096 का लेवल एंड ये जो हाई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता बुलिश नहीं होगा गोल्ड। फिलहाल अगर अभी मैं 30 मिनट इसका प्राइस एक्शन देखूं तो मुझे काफी बुलिश नजर आ रहा है प्राइस एक्शन, क्योंकि इसने रिसेंट जो है यहाँ पर ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन का एंड जो ये कैंडल बनाई है इसने सपोर्ट ली है यहाँ से, देन प्राइसेस ऊपर चली गई एंड ईरान यूएसए जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी गोल्ड पंप कर सकता है, टैरिफ्स की वजह से भी पंप कर सकता है। तो इन ऑल मैनर्स, सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गोल्ड जो है बुलिश हो जाएगा इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। अगर नहीं होता ब्रेक देन यहाँ पर
बेरिश की चांसेस है। मैंने आपको बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल्स, कंडीशंस वगैरह सब बता दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर दो, इधर मैं ऐसी वीकली एनालिसिस हर वीक बनाने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।